मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम हर घर और खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक दिव्य कड़ी के साथ आज मैं उपस्थित हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही विकट समस्या, अवसाद, कारण, निवारण, प्रभाव और उपचार, इन सभी विषयों पे एक एक कर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि किन्हीं कारणों से जब व्यक्ति अवसादग्रस्त, डिप्रेशन या उच्चाटन की स्थिति में होता है तो करीब 50% ऐसे लोग होते हैं कि वो इस स्थिति को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये एक अवसाद की स्थिति धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क में बन रही है। क्योंकि जब तक आप किसी विषमता को लक्षित नहीं करेंगे, उसे समझेंगे नहीं, तब तक आप इस वह पो की स्थिति में बने रहेंगे। इसका जो निराकरण होना चाहिए उससे आप दूर जाएंगे। मित्रों, ज्योतिष लय ब्रह्मांड की बहती सरस सलिल उद्भव पर अध्यात्म है, संगम पर विज्ञान। आधुनिक मेडिकल साइंस में इसके अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं, लेकिन उनकी मूल रूप से जो जड़ है वो आपके शरीर में 70% जो जल होता है, जिसका प्रतिनिधित्व शरीर में चंद्रमा करता है। और इस चंद्रमा की चूंकि गति बहुत शीघ्रगामी होने के कारण सिर्फ 2.5 दिन की अवस्था एक राशि में ये अपना व्यतीत करता है, इसके बाद अगली राशि में ये प्रवेश कर जाता है। इसी के आधार पर व्यक्ति का जो राशिफल होता है वो बताया जाता है कि आज आपके साथ कैसी ग्रह स्थितियां सपोर्ट में या विपक्ष में बनेंगी का निर्धारण किया जाता है। मित्रों, 70% स्थितियों में चंद्रमा कहीं न कहीं पीड़ित या पाप पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एकांत प्रियता और अकेले बैठकर कुछ ना कुछ गुणा गणित लगाता रहता है मस्तिष्क, और व्यक्ति किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाता है, या किसी अनचाहे डर से ग्रसित होकर या अपने मन में हीन भावना से ग्रसित होकर एकांत में बैठना, या किसी अच्छी चीज को भी ना समझकर उसके विषय में विपरीत आदि ऐसी स्थितियां हैं जो आपके निर्णय को और आपके स्थितियों को और भी बदतर करती हैं, और व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलंब करता है, जिसके भविष्य में बड़े ही विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। मित्रों, यदि आपको किसी विषय में बहुत देर तक सोचने की स्थिति बनती है, आपको अपनी बात किसी के सामने रखने में आप संकोच करते हैं, या अपनी मना स्थितियों को किसी के सामने रखने में संकोच करते हैं, या अपनी मना स्थितियों को आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये जितनी भी स्थितियां हैं ये सब मनोरोग अवसाद की ही श्रेणी में आते हैं। अवसाद से करीब 70% से अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, लेकिन 50% लोग इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि ये अवसाद की स्थितियां मेरे साथ बन रही हैं। क्योंकि जब कार्य से कारण का जब पता चलता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है, और आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कालखंड निकल चुका होता है। जो आपके जीवन में उन्नति और विकास में सहायक हो सकता था, वही कालखंड आप असमंजस की स्थितियों में रहकर उसे व्यक्त कर देते हैं। कैसी भी स्थितियां बने, कैसी भी अवस्था बने, जब आप स्वस्थ मस्तिष्क को अपने साथ रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपका विकास में कोई भी अवरोध खड़ा नहीं कर सकता है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा सुंदर प्रयोग बताऊंगा जिसको यदि आप कंटिन्यूटी में 3 माह तक आप अपना लेंगे तो अवसाद की चाहे जितनी भयंकर स्थिति हो, चाहे जिस तरह की अवस्था बन गई हो, आप धीरे धीरे उससे निवृत्ति पाना शुरू कर देंगे। आपको करने का संकल्प होना चाहिए, और आपको ये अपने जीवन में प्रतिदिन नियत समय पे अपना लेना चाहिए। मित्रों, आप चाहे लेफ्ट हैंड से लिखते हो या राइट हैंड से लिखते हो, जब आप कलम को पकड़ते हैं तो आपका मस्तिष्क और आपकी तर्जनी उंगली और आपकी ये मध्यमा उंगली ही कलम पकड़ने में सहायक होती है। व्यक्ति का जो ये अंगूठा होता है ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और
अग्नि मीन्स ऊर्जा। आपके घर में चाहे जितने ही इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, लेकिन जब तक बिजली नहीं आ रही है तब तक आपके सभी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बेकार पड़े हैं। ठीक उसी तरह से यदि आपका ये मस्तिष्क और आपकी दूरदृष्टि की उंगली ये तर्जनी और दुख दारिद्र्य भाव का कारक ये शनि जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वायु ही मस्तिष्क की तरंगों को व्यक्ति या अभिव्यक्ति में सहायक होती है, क्योंकि ये 5 तत्वों से शरीर निर्मित है। और जब तक पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु का समन्वय न किया जाए या समन्वय ना हो, तब तक व्यक्ति की स्वास्थ्य की कोई न कोई परिपाठी अपने रास्ते से उतरी जरूर होगी। आप एक नीला कलम ले लीजिए और पतली सी, जो लोग टेस्ट वगैरह के लिए जो सबसे पतली कापी आती है, आप ऐसी कोई कापी ले लीजिए और प्रतिदिन संकल्प के साथ 1 पेज आधा पेज ओम नमः शिवाय लेखन शुरू कर दीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो कंटिन्यू में आप लिखें, नियत समय पर लिखें, और महिलाएं हैं तो 21 दिन तक लिखें। उसके बाद अशुद्धि की अवस्था में बंद कर दें, उसके बाद फिर कंटिन्यू में आप शुरू कर दें। या जो और भी किसी धर्म के मानने वाले हैं ओम नमः शिवाय नहीं लिख सकते हैं, तो आप जो भी आपको शब्द पसंद हो वो आप शब्द चुन के उसका भी लेखन आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय हिंदू धर्म में यारालावा सा वर्ग के अक्षरों से निर्मित है और ये व्यक्ति के मोक्ष का कारण बनता है। और चंद्रमा चूंकि शिव के शीश पे वास करता है, इसलिए देवादिदेव महादेव की शरण में जाने पर और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर देने में, लिख देने मात्र से आप धीरे 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 अवसाद की स्थितियों से स्वतः ही आप छुट्टी पा जाएंगे। क्योंकि अंगूठा आपके अग्नि तत्व को और तर्जनी आपके आकाश तत्व को और ये जो मध्यमा उंगली है ये आपके वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जब ये सहयोगी होकर आपकी मन स्थिति को किसी भी तरह से व्यक्त कर देगी तो आपकी मन स्थिति में कुछ अवसाद बचेगा ही नहीं। आप अपने जीवन में इस प्रयोग को अपनाएं और इस स्थिति से घिरे हुए जो भी आपके अपने अनन्य लोग हैं उनको भी आप इस व्यवस्था को प्रेषित करें। ये कार्य अनादि से होता आ रहा है, आज हम कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको इसके पीछे से कार्य और कारण कर्तव्य को ही मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। और इस प्रयास में यदि आप सम्मिलित होते हैं, आप इसे अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, तो आपको अवश्य ही इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे। आपकी चिंता चिंतन में कर्मण होकर आपके उत्थान का कारण बनेगी। और जो आप अपने आप को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, जब आप सही समय पर अपनी बात को कह पाएंगे तो आपकी सफलताएं आपके मनोवांछित होने में कोई देर नहीं रहेगी। मित्रों, आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।